तो गाइस फाइनल पार्ट 2 आ चुका है। तो गाइस अब क्या होता है, उसके साथ एक्सॉर्शन की प्रोसेस हो जाती है और ब्लैक कलर का जो धुआं रहता है वो निकल जाता है विंडो से। देन फिर उसके बाद क्या होता है, सब कुछ ओके रहता है, सब कुछ काफ़ी दिन तक ठीक रहता है, काफ़ी महीने तक सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन फिर उसके बाद में घर वाले सोचते हैं कि नेहा को ऐसी प्रॉब्लम है, चलो उसकी एज भी हो रही है, उसकी शादी करा देते हैं। तो उसकी शादी वो करा देते हैं। देन उसके बाद में क्या होता है, अच्छे से शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में नेहा को बहुत ज़्यादा मिर्गी के दौरे वगैरह पड़ते हैं ऑलरेडी। तो ये उसके हस्बैंड को जब पता चलता है तो उसका हस्बैंड डाइवोर्स दे देता है, एक बार उसका हस्बैंड डाइवोर्स दे देता है। फिर उसके बाद में थोड़ा-सा इसका ये दौरों का इलाज चलता है लेकिन ठीक नहीं होता है। फिर भी वो लोग सोचते हैं चलो एक बार दूसरी शादी करते हैं, क्या पता लड़का सही हो। सब कुछ वो बता करके शादी करते हैं कि नेहा को ये सब चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं और ऐसी-ऐसी चीज़ें नेहा के साथ हुई हैं स्टार्टिंग में। इन वजह से इसको ये दिक्कत है, सब कुछ उसके हस्बैंड को बताते हैं एंड देन उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद क्या होता है, उसका एक बेबी होता है। उस बेबी का हम क्या रख दें, वंश रख देते हैं। तो शादी होने के बाद उनका बेबी होता है जिसका नाम है वंश। स्टार्टिंग से उसको ब्लड कैंसर हुआ रहता है। डॉक्टर बोलता है कि इसको ब्लड कैंसर है, आप इसका इलाज करवा लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। और कैंसर के मरीज़ को जानते हो क्या प्रॉब्लम होती है। और फिर तो वो बच्चा है, वो इतना दर्द कैसे झेल पाएगा। तो उसे उस कैंसर के लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं उसके इलाज के लिए। उसके इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होता है। और जब वो ठीक नहीं होता है उसी टाइम पे उसकी जो मम्मा थी यानी नेहा, उसको बहुत ज़्यादा चिल्स आने लगते हैं, दौरे आने लगते हैं। भाई मैं वीडियो बना रही हूँ, अजीब-अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, तो बहुत ज़्यादा दौरे टाइप के पड़ने लगते हैं जब वंश की तबीयत ख़राब होती है। फिर क्या होता है कि जो उसके ससुराल वाले होते हैं नेहा के, तो उसको कहते हैं कि तुम घर चली जाओ, क्या पता वो घर जाके सही हो जाए, थोड़ा-सा रेस्ट वग़ैरह करे। तो वो अपने घर चली जाती है, यानी वो अपने मायके चले जाते हैं, अपने बेटे को लेके। तो उसकी दादी माँ देखती है फिर से नेहा को ये सब दिक्कतें हो रही हैं, तो वो फिर से अपने पुराने वाले पंडित जी के पास जाती है और वो उनसे कहती है कि देखिए फिर से मेरी बेटी को ये सब प्रॉब्लम हो रही है और आपने तो कुंडली भी मिलाई थी हमारे दामाद जी की और हमारी बिटिया की। आपने तो पहले बताया ही नहीं कि ये सब दिक्कतें होंगी, कि उनका बेटा को ब्लड कैंसर होगा, वो इतना बीमार रहेगा, उसके बचने के चांसेस नहीं रहेंगे। सो पंडित जी सब कुछ देखते हैं, देन उसके बाद में बोलते हैं कि नेहा नेहा जो आपकी बिटिया है, उसकी शादी नहीं हुई है। उसके साथ में जो उसके अंदर एक आत्मा थी, दूसरी आत्मा, वो पहली वाली तो निकल गई, जो दूसरी आत्मा थी उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके भी 7 फेरे हुए हैं, वो भी ब्याह चुकी है। और जो वो उसका हस्बैंड है नेहा का, वो अपना हस्बैंड मानती है, वो आत्मा अपना हस्बैंड मानती है, नेहा के हस्बैंड को मान चुकी है। और वो जो और अब तो बच्चा भी हो चुका है, बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो अब क्या होता है कि दादी माँ पूछती हैं कि अब हम क्या करें, कुछ कुछ तो आपके पास उपाय होगा। तो वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ उपाय नहीं है। तो वो शायद फिर से वो नींबू वगैरह देते हैं, कहते हैं कि आप जा कर के चौराहे पे इसे रखो, आप पीछे मुड़ के मत देखना, अपनी बिटिया रानी के साथ जाओ। तो वो सेम वैसा करती हैं, बिटिया के साथ जाती हैं, चौराहे पे ऐसे नींबू रखती हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। फिर उसके बाद में फिर से ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, ये सब प्रॉब्लम फिर से शुरू। तो वो क्या करती हैं अब वो बताती हैं उसकी मम्मी से, नेहा की मम्मी से, कि ये प्रॉब्लम फिर से नेहा बिटिया को फिर से होना शुरू हो गई है। तो उसकी मम्मी क्या करती हैं, कॉल करती हैं उसके दोस्तों को जो पहले काम करते थे उसके साथ। लास्ट टाइम तो उन्हीं के साथ ही जब ये सब प्रॉब्लम हुई है। तो वो उन दोस्तों से पूछती हैं उसी लड़की को कॉल लगा के कि बेटा क्या हुआ था, तुम लोग कहाँ गए थे, क्या आज क्या चीज़ें हुई थी, मुझे आज बताओ सब कुछ।
तो बताती है कि आंटी हम लोग गोवा ट्रिप पे गए थे, देन उसके बाद में हम लोग नशे में थे, उसके बाद में कब्रिस्तान चले गए, देन ट्रूथ एंड डेयर खेला वहाँ पे, फिर उसके बाद में नेहा को चोट लग गई, वो एक स्टोन से टकराती है, देन उसका ब्लड बहुत ज़्यादा ऐसे नीचे गिर रहा होता है। बहुत ज़्यादा उसका ब्लड ऐसे नीचे गिर रहा होता है। भाई भाई पता है क्या हुआ, नॉर्मल मौसम मौसम था, दोपहर में धूप बहुत अच्छी निकली थी और शाम को भी ऐसा नहीं लगता था कि बारिश वगैरह हो गई, इतनी तेज आंधी हो रही है कि बार बार ऐसे दरवाज़ा भीड़ रहा है आवाज़ आ रही है। तो मैं वही देखने गई थी कि क्या हुआ है, कौन आ रहा है जा रहा है, लेकिन आंधी की वो बहुत तेज़ आवाज़ है। मैं कहाँ पे थी, हाँ, तो वो उसकी फ्रेंड को कॉल करते हैं और वो उसकी फ्रेंड बताती है कि आंटी ऐसा-ऐसा हुआ था, उसका ब्लड वगैरह गिरा था, तो मैंने अपनी शर्ट से मतलब मैंने सोचा कि नेहा को कुछ ना हो, इसलिए मैंने अपनी शर्ट से उस ब्लड को साफ़ किया और उस ब्लड को साफ़ करने के बाद वो जो कब्रिस्तान की वो जो मिट्टी टाइप की थी, वो मेरी शर्ट में आ गई थी। देन मैंने उसे अपने साथ ले लिया कि मैं उसे बाद में उसे वॉश कर दूँगी और नेहा का जो भी सामान था, उन सबको एक साइड रख दिया था। तो वो पूछती है उसकी मम्मी कि फिर तूने उस सामान का क्या किया? तो वो बताती है कि मैं जब आपके घर आई थी तो मैंने उसके सामान को और जो मिट्टी वाली वो शर्ट थी वो मैंने आप ही के घर पे रख दी थी। तो उन्होंने बोला कि क्या बोला तूने, वो मिट्टी वाली शर्ट तूने मतलब घर पे रख दी? तो उसने कहा कि हाँ, उसके ब्लड के साथ वो मिट्टी वाली शर्ट भी मैंने रख दी थी। तो फिर वो नेहा की मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं कि तुम कब्रिस्तान वाली मिट्टी लाओ, इसलिए ऐसा ये सब कुछ हो रहा है। तो पंडित जी को फिर से ये सब कुछ बताती हैं। देन पंडित जी बोलते हैं कि हाँ, इसी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज़ एक आत्मा तो उसका पीछा छोड़ चुकी, दूसरी आत्मा ये जो मिट्टी से आई आपके घर पे, जो कि 5 सालों से रह रही है। ये सब किस्सा होते हुए तो 5 साल हो गए। उसकी शादी हो चुकी है नेहा की, उसका बच्चा हो चुका। तो फिर पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है, एक उपाय है, लास्ट एक उपाय है आपके पास, वो आप अगर कर लो तो जहाँ तक लगता है कि नेहा बिटिया ठीक हो सकती है। तो वो बोलती हैं क्या उपाय है आप मुझे बताओ। तो वो उपाय बताते हैं, गेस करो क्या उपाय बताते हैं, लास्ट क्या उपाय बचता है एक इंसान के पास अगर ये सब चीज़ें इंसान के पास घट रही होती हैं? गेस कर लिया? हाँ, मेहंदीपुर बालाजी। तो मेहंदीपुर बालाजी को बोलते हैं पंडित जी कि आपको जाना है, लेकिन कुछ रूल समझा देते हैं कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। वो बोलते हैं पंडित जी उसकी नेहा की फैमिली वालों से कि आप जब भी जाओ अपनी नेहा बिटिया को ये मत बताना कि बालाजी जा रहे हो। नेहा बिटिया को बिल्कुल ये खबर नहीं होनी चाहिए कि आप इस रास्ते से जाओगे, आप बालाजी जाओगे, बिल्कुल भी उसे पता नहीं होना चाहिए। और आपको ट्रैवल तब करना है सुबह से लेकर के दोपहर तक। आप सूर्यास्त के बाद अगर जाओगे तो वो चीज़ें एनर्जी जो उसकी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सूर्यास्त के पहले पहले ही वहाँ पे पहुँच जाओ। तो ठीक उसकी फैमिली वाले वैसा ही करते हैं, उसे ट्रेन में दवा दे रहे होते हैं नींद की ताकि नेहा सो जाए और उससे जो मृगी के दौरे वगैरह पड़ते हैं उन सब चीज़ों से देर ना हो, उन्हें जाते टाइम कुछ भी टाइम ना लगे। तो ऐसा ही करते हैं। तो उसके बाद में वो मेहंदीपुर बालाजी पहुँच जाते हैं और जब वो लाइन में लगे होते हैं उसके हाथ में फिर नेहा अपना तमाशा स्टार्ट कर देती है, ऐसे एक पैर से ऐसे गोल गोल घूमना, बहुत तेज तेज हंसना, कभी बहुत तेज तेज चिल्लाना, रोना और फिर 1 मिनट में शांत हो जाना, ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही थी। फिर उसके बाद में जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचते हैं तो पंडित जी बोलते हैं कि 1 हफ्ते के लिए नेहा को आप यहीं पे रखिए और आप इसके आसपास कहीं पे रूम ले लीजिए, आप वहीं पे रहिएगा, 1 हफ्ते आप इसे यहीं रहने दीजिए। तो ठीक वो लोग वैसा ही करते हैं, 1 हफ्ते के लिए उसे वहाँ पे छोड़ जाते हैं। देन 1 हफ्ते बाद उसके नेहा की फैमिली वाले आते हैं उसे लेने के लिए और देखते हैं नेहा बिल्कुल ठीक है, सब कुछ एकदम ओके हो चुका है। नेहा बहुत लिपट के रो रही होती है अपनी मम्मी से और अपने बेटे से कि मेरी वजह से मेरे बेटे की लाइफ ख़राब हुई, स्टार्टिंग से उसे ये सब प्रॉब्लम हो गई, ब्लड कैंसर वगैरह। और फिर पंडित जी बोलते हैं कि आपके बेटे को ब्लड कैंसर है, तो आप एक बार उसे टेस्ट करवा लो, आप पक्का उसका ब्लड कैंसर नहीं होगा, क्योंकि ब्लड कैंसर भी उसी एंटिटी की वजह से था। तो वो एकदम शॉक और वो सब कराते हैं और सब कुछ नॉर्मल होता है
और वो अब जो लड़का है वंश, वो अब 8 साल का हो चुका है और वो काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहा है। पता ही नहीं चलता है कि उसे ब्लड कैंसर था। और गाइस, मैंने आपसे कहा था कि पीरियड्स में नहीं जाना चाहिए आपको ऐसी वैसी जगह, बिकॉज मैं आपको बताती हूँ इसका कारण। इस टाइम के आपका जो ऑरा होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। बोलते नहीं है कि पीरियड्स में मैनिफेस्टेशन करो, बहुत जल्दी आपकी सुनवाई होगी, आपके गॉड बहुत जल्दी सुन लेंगे। तो ठीक ऐसा ही होता है कि आपकी ये जो चारों पावर होती हैं ये आपकी बिल्कुल ओपन रहती हैं, एंड इस टाइम पे आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट्स लाती हैं। तो पीरियड्स में आपको ऐसी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी ये सब चीज़ें काफ़ी हाई होती हैं। एंड अगर आप बाल वाल खोल के चाहते हो ऐसी सुनसान सी जगह, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो आप कोशिश करो कि आप ऐसी जगह मत जाओ। सो गाइस, आई होप आप सबको ऐसी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, और ये इस स्टोरी का पार्ट 2 था। आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरी दोनों वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपके पास भी कोई भी ऐसी स्टोरी हो तो मुझे बिल्कुल मेरे जीमेल पे बता देना। मेरा जीमेल मेरे बायो में मेंशन है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।